अकबर बीरबल और उल्टा सवाल। एक दिन अकबर बादशाह बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने दरबार में कहा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हो, पर आज मैं तुम्हें ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, नामुमकिन तो सिर्फ खुदा है, बाकी सब मुमकिन है, पूछ लीजिए। अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, अकबर, बीरबल, जरा ये बताओ, मेरे सर पर कितने बाल हैं? सारा दरबार हंसी रोककर बैठ गया। सबको लगा कि आज तो बीरबल चुप हो जाएगा, लेकिन बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़कर जवाब दिया, बीरबल, जहांपनाह, आपके सर पर उतने ही बाल हैं जितनी बार आपकी मां ने आपको बचपन में डांटा है। सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते दोहरे हो गए और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वाकई तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अकबर, बीरबल और अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सबको चुनौती दी। अकबर, आज मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। हर दरबारी जवाब देगा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सोना चांदी सबसे अनमोल है। दूसरा बोला, हीरे मोती से बढ़कर कुछ नहीं। तीसरा बोला, राज्य और सत्ता सबसे अनमोल है। अकबर सबके जवाब सुनते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, तो बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज है समय। सोना चांदी खो जाए तो वापस मिल सकता है, राज्य भी छिन जाए तो दोबारा जीता जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आता। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, अकबर, वाह बीरबल, सचमुच समय से अनमोल कुछ नहीं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगा। अकबर, बीरबल और अनोखी सजा। एक बार दरबार में एक आदमी शिकायत लेकर आया, आदमी, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया। उसने साफ इनकार कर दिया। दरबारियों में बहस शुरू हो गई, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, तुम ही कोई रास्ता निकालो। बीरबल ने कहा, बीरबल, जहांपनाह, इस चोर को ऐसे सजा दीजिए कि वो खुद ही अपना अपराध कबूल कर ले। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, जहांपनाह, इसे रात भर गाय के बाड़े में बांध दीजिए। अगर ये सच में चोर नहीं है तो गाय उसे देख खुश होगी, लेकिन अगर ये चोर है तो गाय उसे देखते ही बेचैन होकर जोर जोर से बोलेगी। जैसा ही आदमी को गाय के पास ले जाया गया, गाय जोर जोर से रंभाने लगी। आदमी डर गया और तुरंत कबूल कर लिया, आदमी, हाँ हाँ, मैंने ही गाय चुराई थी। पूरा दरबार हंस पड़ा और अकबर बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच गजब की है। अकबर, बीरबल और गधे की घास। एक दिन अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि इंसान और गधे में कोई फर्क नहीं है? बीरबल तुरंत बोले, बीरबल, जहांपनाह, फर्क तो है, लेकिन कभी कभी इंसान भी गधे जैसा ही काम करता है। अकबर हंसकर बोले, अकबर, तो हमें आज ही दिखाओ। बीरबल ने हुक्म दिया कि दरबार के बीचों बीच एक गधे को बांधकर उसके आगे घास रखी जाए। फिर बोले, बीरबल, जहांपनाह, अब आदेश दीजिए कि कोई भी दरबारी गधे के मुंह से घास निकालकर ला दे। अकबर ने आदेश दिया। दरबारी डरते डरते आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे गधे के मुंह से घास खींचने जाते, गधा दांत दिखाकर धेचू धेचू करने लगता। कोई भी सफल न हुआ। फिर बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जहांपनाह, यही फर्क है इंसान और गधे में। गधा अपने मुंह की घास भी किसी को नहीं देने देता, लेकिन इंसान दूसरों की थाली तक में हाथ डाल देता है। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर ने मजाक में कहा, अकबर, बीरबल, तुम तो इंसान को गधे से भी गया गुजरा बता बैठे। अकबर, बीरबल और आधे हुक्म की बात। एक दिन अकबर बहुत नाराज थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि मेरी हर बात मानते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें आधा हुक्म दूं तो क्या करोगे? बीरबल, जहांपनाह, आधा हुक्म सुनने वाले की समझदारी पर निर्भर करता है। अकबर ने सोचा, अब बीरबल को फंसाता हूं। उन्होंने कहा, अकबर, तो सुनो, अभी जाकर आधा कुआं खोदो। सब दरबारी हंसी छुपाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार गड़बड़ा जाएगा।
बीरबल बाहर गए और थोड़ी देर बाद मजदूरों को लेकर लौटे। उन्होंने दरबार के आंगन में खुदाई शुरू करवाई। अकबर हैरान होकर बोले, अकबर, ये क्या हो रहा है? बीरबल, जहांपनाह, आपने कहा था आधा कुआं खोदो, तो आधा काम मैं करवा रहा हूं, बाकी आधा काम आप खुद कीजिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी हंसते हंसते बोले, अकबर, बीरबल, तुमसे उलझना सचमुच नामुमकिन है। अकबर, बीरबल और चुप्पी का इनाम। एक दिन अकबर दरबार में बड़े परेशान बैठे थे। उन्होंने कहा, अकबर, बीरबल, दरबार में सब बोलते हैं, सलाह देते हैं, हंसते हैं, बहस करते हैं, लेकिन मुझे कभी ये नहीं समझ आता कि चुप्पी की भी कोई कीमत होती है या नहीं। बीरबल मुस्कुरा दिए। बीरबल, जहांपनाह, चुप्पी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अकबर हैरान, अकबर, तो साबित करो। बीरबल ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहना होगा। अगले दिन सब दरबारी मौन होकर आ गए। लेकिन थोड़ी ही देर में बेचैनी शुरू हो गई। किसी को खांसी आई, कोई हंसी रोक न पाया, कोई इशारों से बात करने लगा। केवल बीरबल पूरी देर चुप खड़े रहे। अकबर ने कहा, अकबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीरबल, जहांपनाह, जब सब बोलते हैं तो हर कोई समझदार लगता है, लेकिन जब चुप रहने का समय आता है तो पता चलता है किसमें धैर्य है। यही चुप्पी असली इनाम है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, आज तुमने सिखाया कि चुप रहना भी सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर, बीरबल और आधी रात का फैसला। एक बार आधी रात को अकबर सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलवा भेजा। अकबर, बीरबल, मुझे नींद नहीं आ रही, जरा कोई खेल या पहेली हो जाए। बीरबल पहुंचे और बोले, बीरबल, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके दरबारियों की असली निष्ठा जांच सकता हूं। अकबर उत्सुक हुए, कैसे? बीरबल ने आदेश दिया कि तुरंत सभी दरबारियों को बुलाया जाए और कहा जाए, बादशाह को आज रात ही एक कुआं भरवाना है। हर दरबारी को अपनी बाल्टी से पानी लाना होगा। दरबारी परेशान हो गए, आधी रात को कुआं कैसे भरें? लेकिन किसी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर में कुएं में पानी डालने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ दरबारियों ने आलस में पानी की जगह दूध डाल दिया, सोचकर इतने बड़े कुएं में कौन देखेगा। कुछ ने आधा खाली बर्तन लाकर डाल दिया। केवल कुछ ईमानदार दरबारियों ने सचमुच मेहनत करके पानी भरा। सुबह जब अकबर ने कुएं में झांका तो उसमें पानी नहीं, बल्कि मिश्रण था, पानी, दूध और खालीपन का। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरबल, जहांपनाह, ये है आपके दरबारियों की असली तस्वीर, कुछ वफादार, कुछ आलसी और कुछ सिर्फ दिखावा करने वाले। अकबर ने कहा, अकबर, बीरबल, तुमने आधी रात में वो सच दिखा दिया जो दिन की रोशनी में भी साफ नहीं दिखता। अकबर, बीरबल और उल्टा इंसाफ। एक दिन दो आदमी दरबार में झगड़ते हुए आए। पहला बोला, जहांपनाह, इसने मेरा उधार नहीं चुकाया। दूसरा बोला, गलत, मैंने सारा हिसाब चुका दिया है। अकबर सोच में पड़ गए। सबूत किसी के पास नहीं था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, अब तुम ही इंसाफ करो। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, तुम दोनों को एक एक कटोरा और एक एक चम्मच दिया जाएगा, और दरबार के पीछे तालाब से पानी लाकर इन कटोरों को भरना होगा। दोनों आदमी कटोरा लेकर गए, लेकिन पानी बहुत दूर था, इसलिए एक ने आधा भरा और जल्दी लौट आया। दूसरे ने मेहनत से कटोरा पूरा भरा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, जहांपनाह, जो मेहनत करता है वही सच्चा है। जिसने कटोरा पूरा भरा वही ईमानदार है, और जिसने आधा भरा वही झूठा है। आलसी आदमी शर्मिंदा हो गया और सच उगल दिया, हाँ जहांपनाह, मैंने ही झूठ बोला था। अकबर हंस पड़े और बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हारा इंसाफ हमेशा सबसे अलग होता है। अकबर, बीरबल और सोने की सुई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, अगर कोई चीज बहुत छोटी हो और उसे कहीं गुम कर दिया जाए तो क्या उसे ढूंढना आसान है? बीरबल, जहांपनाह, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अकबर ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अकबर, तो सुनो, मैंने दरबार के बगीचे में कहीं सोने की सुई छुपा दी है, इसे ढूंढ कर लाओ। सारे दरबारी परेशान हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया कि इतनी छोटी चीज कहाँ मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये काम आसान है। उन्होंने माली को बुलाया और कहा, पूरे बगीचे में घास सूख चुकी है,
यहाँ ढेर सारा पानी डालो। पानी डालते ही मिट्टी ढीली हो गई। थोड़ी देर में वही सुई चमककर बाहर दिखाई देने लगी। बीरबल ने सुई उठाकर अकबर को सौंप दी और बोले, बीरबल, जहांपनाह, सोने की चीज चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मेहनत और सही दिमाग लगाकर ढूंढी जा सकती है। अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, अकबर, बीरबल, तुम तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हो। अकबर, बीरबल और अनोखा मेहमान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, अगर कोई अनचाहा मेहमान घर आ जाए और बार बार वापस लौटकर परेशान करे, तो उससे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जहांपनाह, उसका इलाज भी आसान है। अकबर ने कहा, तो सबको बताओ। बीरबल ने दरबार में कहानी सुनाई। मेरे पड़ोसी के यहाँ एक रिश्तेदार रोज आकर बैठ जाते थे। खाने पीने का झंझट भी खड़ा कर देते। पड़ोसी ने बहुत सोचकर एक उपाय किया। जब भी वो रिश्तेदार आते, पड़ोसी उन्हें बहुत ज्यादा काम दे देता, कभी लकड़ी काटने का, कभी पानी भरने का, कभी बर्तन मांजने का। 3 दिन तक तो रिश्तेदार चुपचाप सहते रहे। चौथे दिन उन्होंने खुद कहा, भाई, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हारा ये इलाज तो हर परेशान इंसान के काम आ सकता है।